मिनर्वा पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8 में हम कर रहे थे अभ्यास 2B में हमारे ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन, इसके चारों ये 1 2 3 4 ये चारों क्वेश्चन हो गए हैं। सेकंड में हमारे 2 क्वेश्चन हो गए थे। आज हम करेंगे ये थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है 4 सही 29/49। अब इसको हल कैसे करेंगे? हम ये ऊपर की संख्या अंश होती है, नीचे की संख्या होती है हर। ये होती है अंश और नीचे की संख्या होती है हर। ये सम्मिश्र भिन्न दी हुई है। सम्मिश्र भिन्न को भिन्न बनाने के लिए हमें हर की संख्या से इस वाली संख्या की करनी होती है गुणा। तो हम लिखेंगे हर की संख्या गुणा 4। जब गुणा करेंगे तो आएगा 4 नेम 36 की 6 हासिल 3 4 चुकू 16 17 18 1 19। 19 में हम 2 जोड़ देंगे तो 19 में हम 29 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 9 6 15, ये 2 और यहाँ पर आ जाएगा 2। तो ये ऊपर की संख्या हमारी निकल के आ गई है 225 बटे में 49। ये आ गई हमारी हल होकर के। और कह रहे हैं कि पहले तो ये देखिए संख्या दी हुई थी, सम्मिश्र भिन्न भी दी हुई थी। सम्मिश्र भिन्न को पहले हमने भिन्न में बदला, अब भिन्न में बदल गई है तो अब इसका क्या निकालना है? वर्गमूल। इस संख्या का वर्गमूल निकालना है। जब कहते हैं कि वर्गमूल निकालना है तो हम उस दी हुई संख्या को लिख लेते हैं इस तरीके से रूट में। अब हमारे पास अंश में है 225 और हर में है 49। इन दोनों का हम निकाल एलसीएम। तो जब एलसीएम करेंगे तो देखिए इसमें क्या आएगा, यहाँ 5 है तो 5 से जाएगा ये, यहाँ पे आ जाएगा 5 चक्कू 20, 22 में से 20 जाएगा 2 बचेगा, ये हो जाएगा 5 25। फिर यहाँ 5 से जाएगा 5 45, ये 3 से जाएगा यहाँ 3 3 9, यहाँ आ जाएगा 3 1 3। और जब बात करेंगे 49 की तो देखिए 49 करता है 7 से, 7 7 49 और ये हो जाएगा 1। तो 225 जो था यहाँ लिखेंगे रूट में 225/49। देखिए 225 को जब हल किया तो हमारे कुछ ये गुणनखंड निकल के आए। अब इस संख्या को ना लिख के ये गुणनखंड है ये लिख दिए जाएंगे यहाँ पे। तो ये लिखेंगे 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 और नीचे आएगा 7 गुणा 7। नीचे तो 2 है, ऊपर भी हमें 2 संख्याएं बनानी है बराबर की, जिससे कि हम उसका वर्ग लगा सकें। तो देखिए 5 5 की गुणा करेंगे तो 5 25 हो जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा, जो कि समान नहीं होगी। समान संख्याएं बनानी है एक सी। तो क्या करेंगे, एक 5 और एक 3 की गुणा कर देंगे और इस एक 5 और एक 3 की गुणा कर देंगे। तो जो हल होकर के आ जाएगा यह आएगा 5 3 15 गुणे 5 3 15 और बटे में आ जाएगा 7 गुणा 7। इसको हम लिख सकते हैं 15 की घात 2 बटे 7 की घात 2। इसको हम लिख सकते हैं 15 बटे 7 की होल पावर 2। यहाँ पे क्या हुआ, अलग अलग लिखने की बजाय हमने एक ही में ब्रैकेट लगा के बाहर पावर लिख दी इसकी। अब इस 2 से ये रूट हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल। तो जो उत्तर आ जाएगा वो आएगा हमारा 15 बटे 7। देखिए ये 15 बटे जो 7 है, या तो आपका इतना उत्तर आ रहा होगा या इसको फिर से इन्होंने, क्योंकि सम्मिश्र भिन्न से शुरू हुआ है ये, तो सम्मिश्र भिन्न पे ही हमें इसे खत्म करना है। तो सम्मिश्र भिन्न इससे बनानी पड़ेगी। सम्मिश्र भिन्न बनाने के लिए क्या करेंगे, हर से अंश को करेंगे हम भाग। जब हर से अंश को भाग करेंगे तो 7 का पहाड़ा पढ़िए 15 आए, नहीं आता, 7 दूनी 14 आएगा, बचेगा 1। अब इसको हम बना के लिख देंगे सम्मिश्र भिन्न में। तो सम्मिश्र भिन्न में जब लिखेंगे तो क्या करते हैं, देखिए जो हमारा ये भागफल आता है इसको लिखते हैं यहाँ पे। हर में हमेशा से वही संख्या होती है जो बराबर चली आ रही है। तो ये जो भाग, जिस संख्या से भाग किया है वो हर में रहेगी। जो शेष फल आता है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो जब हम इसको फिर से भिन्न बनाएंगे तो 7 दूनी 14, एक 15 बटे 7 हो जाएगा। तो ये उत्तर हमारा आ गया। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे 23 सही 26/121 दिया है। सबसे पहले इसको क्या करना है, हमें ये सम्मिश्र भिन्न में दिया है तो इसे हम भिन्न बना लेंगे। तो भिन्न बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 121 लिखेंगे हर की संख्या, यहाँ पर कर देंगे 23 से हम इसमें गुणा। जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3 6 3 2 4 2। इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 3 ये हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 3 7 और ये 2। और जो ऊपर की संख्या है अंश की वो इसमें हम यहाँ पर जोड़ देंगे।
तो जोड़ने पे ये आ गया 9 0 8 2। तो जो अंश की संख्या हमारी आ गई है वो आ गई हमारी 2809 बटे में 121। बटे में जो होता है वही संख्या रहती है। अब इस संख्या का निकालना है हमें वर्गमूल, तो यहाँ लिखेंगे का वर्गमूल। और जब इस तरीके से लिखा होता है तो जो दी हुई संख्या होती है, जैसे ये संख्या जो दी गई है, इसी पे हम चढ़ा देंगे इस तरीके से रूट। जब रूट चढ़ाएंगे तो क्या करना है, आप हमें इसे रूट से बाहर निकालना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले ऊपर वाली संख्या के हम गुणनखंड करेंगे, फिर नीचे वाली संख्या के गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 2809 के हम गुणनखंड करेंगे यहाँ पर पहले। अब जब हम इस संख्या के गुणनखंड करेंगे तो देखिए ये किसी भी संख्या नॉर्मल, तो देखिए ये कटेगा यहाँ पर 53 से। अब मुझे तो पता चल गया कि ये 53 से कटेगा, पर आपको कैसे पता चलेगा कि इतनी बड़ी संख्या से कटेगा? तो इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। वो भी आगे के चैप्टर में आपको सिखाया जाएगा, और जब वो आप जान लेंगे तो आपको इजिली पता चल जाएगा कि कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या इजिली किस नंबर से हम काट सकते हैं। तो यहाँ 53 से जब काटेंगे तो देखिए ये 53 का वर्ग होता है, तो ये 53 बार ही जाएगा। तो ये 53 से जब काटेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा 1। अगला है हमारा 121। तो जब हम 121 को कट करेंगे तो ये होता है 11 का वर्ग। तो 11 का पहाड़ा जब हम 11 बार पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा 11 गेरेम 121, और फिर यहाँ 11 से काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1। तो देखिए ये संख्या थी हमारी, इसको यहाँ पर हम लिखेंगे 2809 बटे 121। इसको क्या लिखेंगे, अब इसको देखिए बड़ा सा रूट लगाएंगे और इसके अंदर यहाँ पर लिखेंगे 53 गुणा 53। ये दो संख्याएं आई जो गुणनखंड आते हैं वो लिखे जाते हैं, और यहाँ लिख देंगे हम 11। ठीक है, अब यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा रूट लगेगा, यहाँ आएगा 53 बटे 11, और ये हो जाएगा इसका बाहर वर्ग। इससे ये रूट हो जाएगा कैंसिल। तो हमारी जो संख्या आएगी, जो उत्तर आएगा हमारा, वो आएगा 53 बटे में 11। अगर उत्तर इतना आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो क्योंकि सम्मिश्र भिन्न से ये शुरू हुआ था तो सम्मिश्र भिन्न पे ही खत्म होगा उत्तर। तो आपको करना है 11 से 53 को हम कर देंगे भाग। नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को भाग करेंगे तो 11 चक्कू हो जाएगा 44। 11 पंचे अगर ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाता है, तो 11 चक्कू 44। यहाँ 13 में से 4 जाएगा, ये बचेगा 9, यहाँ कुछ नहीं। तो जो उत्तर हमारा आएगा, देखिए बटे में तो वही आता है जो संख्या यहाँ पर होती है, ये वाली संख्या बटे में लिखी जाती है और शेष वाली संख्या ऊपर लिख दी जाती है, और जो भागफल आता है वो लिख दिया जाता है यहाँ पर। तो यह आ जाएगा 4 सही 9 बटे 11, ये हो जाएगा हमारा उत्तर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ये है 75 है यहाँ पर, यह 75 सही 46 बटे 49। अब क्या करेंगे, क्योंकि ये सम्मिश्र भिन्न में दिया है तो सबसे पहले इसको भिन्न में बदलेंगे, साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो उसके लिए जो हमेशा से करते आए हैं, ये जो संख्या है यहाँ की संख्या, इसको लिखेंगे और इसमें हर से कर देंगे हम गुणा, या इसको लिखिए इसमें इससे गुणा कर दीजिए। लेकिन गुणा हमें इन दोनों संख्याओं की, देखिए ये जो दो संख्याएं हैं इनकी हमें गुणा करनी होती है, और जो गुणा आती है उसमें हमें ऊपर वाली संख्या जोड़ देनी होती है। तो जब हम इसकी गुणा करेंगे तो देखिए 9 पना 45 के 5 हासिल 4, 9 सत्ते 63, 63 में 4 जोड़ेंगे, ये आ जाएगा 67 गुणा 4 पंचे 20 का 0 हासिल 2, 4 सत्ते 28, 29, 30 जोड़ेंगे जब तो ये आ जाएगा 5 7 6 3। अब ये जो संख्या आई इसमें हम अंश जो दिया हुआ है वो जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 6 5 11, 7 4 11, 12 के 2, यहाँ पे आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 3। तो ये आ गई हमारी ऊपर की संख्या, यहाँ लिखेंगे इसको 3 7 2 1, बटे में हमारा जो है वही रहेगा 49, और इसका क्या निकालना है वर्गमूल, क्योंकि इसका वर्गमूल निकालना है तो इसको यहीं पर लिख देंगे रूट में। अब 3721 के जो गुणनखंड होंगे उनको ऊपर लिखेंगे और 49 के गुणनखंड हम लिखेंगे नीचे। तो देखिए पहले से ही एक चीज कर देते हैं, 49 तो यहाँ 7 सत्ते 49 होता है, ये दोनों संख्या हमने ऐसे ही लिख ली क्योंकि इसको पता है, इतना टाइम से करते आ रहे हैं कि 49 का होगा 7 गुणा 7। अब निकाल लेते हैं हम इसके गुणनखंड, 3721 के हम निकालेंगे यहाँ पर गुणनखंड।
तो 3721 के गुणनखंड जब करेंगे तो ये डायरेक्ट कटेगा हमारा 61 से। 61 का पहाड़ा जब हम 61 बार पढ़ेंगे तभी हमारा आएगा 3721। ये किसी भी छोटी संख्या से नहीं कटेगा। और आप घबराइए मत, ये चीज आपको भी ये ट्रिक जब आप आगे भाग विधि से गुणनखंड करना सीखेंगे तो आपको भी ये चीज इजीली से समझ में आ जाएगी। फिर यहाँ काट देंगे 61 एकम 61, ठीक है। तो ये ऊपर आ गया हमारा 61 गुणे 61। अब इसको कैसे लिखेंगे हम, देखिए 61 लिखेंगे, बटे में लिखेंगे 7 और इसकी घात लगा देंगे हम 2। यहाँ पर ये 1 है, ठीक है। अब ये इससे ये कट जाएगा। घात 2 क्यों लगती है ये तो आपको इतने टाइम से पता हो गया होगा, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो 61 की घात 1, 61 की घात 1, दोनों में गुणा लगी हुई है तो 61 की घात हो जाएगी 2। ऐसे ही 7 की घात हो जाएगी 2। और रूट से जब घात 2 होती है तो घात 2 को रूट से हम काट सकते हैं। तो ये हल हो गया। अब ये हमारा आ गया 61 बटे में 7 बाहर निकल के। अब इसको कर लेंगे सम्मिश्र भिन्न में। तो सम्मिश्र भिन्न में करने के लिए क्या करते हैं, हर से ऊपर वाली संख्या को करते हैं भाग। तो 7 का पहाड़ा पढ़िए कि 61 आ जाए। तो देखिए 7 8 56 होता है, 7 में 63 होता है। तो 7 8 ले जाएंगे 56 और जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 11 में से 6 जाएगा, यहाँ बचेगा 5। तो ये उत्तर इसका जो आएगा वो आ जाएगा हमारा, देखिए हर की संख्या जो होती है वही रहती है। तो ये हो गई 7 यहाँ वाली, और जो शेष बचता है वो रहता है ऊपर। तो बची हुई संख्या है 8, इसको लिख देंगे यहाँ पर और ये हो जाएगा हमारा इसका उत्तर। ये हमारे यहाँ पर 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम करेंगे 3rd वाला। 3rd कह रहा है एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं। तो जब हम इस प्रश्न को हल करेंगे तो देखिए ये जो संख्या दी गई है हमें 2304, तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे और इसका निकालेंगे हम गुणनखंड। इसका गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड में देखिए लास्ट में यहाँ पे 4 है, तो सबसे पहले हम इसको 2 से काटेंगे। तो 2 से काटेंगे हो जाएगा 2 एकम 2। यहाँ 3 है, यहाँ भी करेंगे 2 एकम 2। 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 10। तो 2 पंचे 10 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4। फिर से लास्ट में 2 आ रहा है तो हम 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 2 पंचे 10। यहाँ पर हो जाएगा 2 सत्ते 14 और ये हो जाएगा 2 छंग 12। फिर से इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4। यहाँ इधर जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर से इसको 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8। फिर से यहाँ पर इसको काटेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर से 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 छंग 12। 2 से फिर से कटेगा ये तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से कटेगा तो 2 नेम 18। अब यहाँ 9 आ गया, अब ये कटेगा 3 से तो 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो देखिए ये जितने भी गुणनखंड आए हैं इनको हम यहाँ पर लिख लेंगे गुणा में। तो गुणनखंड आया हमारे पास 2 गुणा 2। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बार 2 है तो यहाँ लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। और 3 कितनी बार है, 3 है 2 बार, तो ये लिख लेंगे 3। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पूरी संख्याएं हो गई। अब इन संख्याओं को हम आधा आधा कर लेंगे। तो देखिए 8 बार 2 था तो हम इनको 2 भागों में बांट लेंगे, क्योंकि हमें पंक्तियां निकालनी है। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं और कितने पेड़ हैं ये तभी पता चलेगा, क्योंकि दोनों चीजें बराबर बराबर हैं। तो इन संख्याओं को हम आधा आधा बांट लेंगे। तो 8 बार 2 दिया है, इसको 2 जगह करेंगे, 1 2 3 4। 4 बार 2 हो गया। अब यहाँ लिख लेंगे 1 2 3 4। अब देखिए ये जो है ये 2 है संख्याएं 3, तो 1 3 हम यहाँ लिख देंगे और 1 3 लिख देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। यहाँ भी गुणा लगा देंगे। अब हम जब ये 2 भाग निकल आए हमारे पास, इन दोनों की कर देंगे हम आपस में गुणा। तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 तिया 48। यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा 48। अब देखिए फिर से वही करते थे, क्योंकि इस संख्या हमने क्या लिखा था, इसका हमें निकालना था वर्गमूल। इस तरीके से इस संख्या को लिखेंगे। तो इस देखिए इन सबको इतना ज्यादा लंबा लिखने से अच्छा था इन सबका सबसे पहले 2 भागों में बांट लिया। अब यहाँ पर हम कर लेंगे, इसके आया 48 और ये आया हमारा 48, ठीक है। तो बराबर
यहाँ पर ये हो जाएगा 48 की घात कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2, इस 2 से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो उत्तर आ जाएगा हमारा केवल 48। ठीक है, अब ये 48 आया तो इसमें पूछा है यहाँ पर कि बाग में, इन्होंने कहा है प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं। तो पता करिए बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं। तो मतलब आंसर एक ही हमारा आएगा और जो आंसर होगा पेड़ के लिए वही आंसर होगा हमारा पंक्तियों के लिए। तो यहाँ पर जो है इन्होंने कहा है कि कितनी पंक्तियां हैं, तो आंसर हम लिख देंगे यहाँ पर। तो आंसर हम लिख देंगे पंक्तियां कितनी है हमारी 48। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 4 कह रहा है एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी की टोलियां थी। यदि उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे। मतलब इसका आंसर एक ही आएगा और जो आंसर आएगा टोली में उतने ही सैनिक थे, जो आंसर आएगा सैनिक के लिए वही आंसर आएगा टोली के लिए। तो क्या करना है हमें, ये जो नंबर दिया हुआ है इसका हमें निकालना है गुणनखंड। तो सबसे पहले इस संख्या को हम लिख लेंगे 6561 और इसके करेंगे हम गुणनखंड। क्योंकि लास्ट में यहाँ पर 1 है तो ये 2 से तो कटेगी नहीं, तो हम क्या करेंगे इन संख्याओं को जोड़ लेंगे। तो 6 6 12 और 6 18, मतलब इसका जोड़ है 18, मतलब ये 3 से हमारी कट जाएगी। तो देखिए जब 3 से काटेंगे तो यह जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ पर आएगा 3 कम 3, 2 बचा, यहाँ गया, ये हो गया 3 अट्ठे 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24 और ये हो जाएगा 3 सत्ते 21। फिर से देखिए ये संख्या किससे कटेगी, तो ये हो जाएगा 7 3 10 8 18, फिर से ये 3 से कट जाएगी तो ये हो जाएगा 3 सत्ते 21 और यहाँ आ जाएगा 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 3 नेम 27। फिर से ये संख्या किससे कटेगी, तो ये कट जाएगी हमारी 3 से कट जाएगी, 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12 और 3 तिया 9। फिर से ये हमारी संख्या कट जाएगी 4 3 7 8 9, 3 से कट जाएगी तो ये हो जाएगा 3 अट्ठे 24 और 3 इक्कम 3। फिर से ये कटेगी हमारी 3 से तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। फिर से 3 से कटेगी तो 3 नेम 27, ये हो जाएगा 3 तिया 9 और ये हो जाएगा 3 इक्कम 3। ये सारे गुणनखंड निकल के हमारे आ गए हैं। अब हम इन्हें करेंगे जब हल, तो देखिए ये जो दी हुई संख्या है इसका हमें वर्गमूल निकालना होता है, तो हम इसको लिखते हैं रूट में। ये लिख लिया। अब इसके जो गुणनखंड निकल के आए हैं इनको भी हम रखेंगे रूट में, क्योंकि इसी संख्या के गुणनखंड निकले हैं तो इसी को रखेंगे हम रूट में। तो यहाँ लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, कितनी बार 3 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 3 6 7 8। क्या करना है, आंसर लाने के लिए हमें ये रूट हटाना पड़ेगा और रूट हटाने के लिए जो नियम है वो है अगर हम अंदर घात 2 ले आए तो घात 2 से ये रूट कट जाएगा। तो घात 2 कब आएगी, जब हम इनको 2 भागों में हम कर लेंगे। तो देखिए जब 2 भागों में करेंगे तो उत्तर हमारा आ जाएगा, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया। 2 संख्याएं बनाएंगे तो उनकी घात 2 लग जाएगी। तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। तो देखिए एक ये भाग जब हमने गुणा किया तो 81 आया, इसकी गुणा करेंगे तो ये भी आ जाएगा 81। मतलब हम इसको लिख सकते हैं 81 की घात 2। अब इस 2 से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो जो उत्तर आएगा हमारा वो आएगा 81। अब इन्होंने पूछा क्या है कि प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे, तो प्रत्येक टोली में उत्तर लिख देंगे हम, प्रत्येक टोली में सैनिक बराबर 81। ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर उत्तर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। यदि उनके पास कुल 81,600 जवान थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे। तो देखिए जो हमारे पास यदि उसके पास कुल 8,160 जवान थे तो कुल जो जवान थे वो पहले लिखेंगे, हम लिखेंगे कुल जवान कितने थे, 8,160 जवान थे। ठीक है। अब क्या है कि सवाल कह रहा है बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। तो 60 जवान शेष रह जाते हैं तो क्या करेंगे, हम इन 60 को इन कुल जवान से हम माइनस कर देंगे, क्योंकि
कहा है एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। सारे जवान, कुल जवान हैं इतने, और उनको पंक्तियों में खड़ा करता है, वर्ग बनवाता है। वर्ग का मतलब है जितनी पंक्तियां होंगी उतने ही इनके जवान होंगे। फिर कह रहा है बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। पंक्तियां बनवाते बनवाते उसे पता चलता है कि 60 जवान जो हैं वो बच गए हैं, शेष रह गए हैं। तो वो क्या करेगा, अब उन 60 जवानों को हटा देगा। तो बताइए कि जो 60 जवान निकालने के बाद में, 60 जवान जब निकाल लिए हमने, तो बताइए कि कुल जो जवानों की जो पंक्तियां बनी हैं वो उस पंक्ति में कितने जवान हैं। तो उनका कहने का मतलब ये है कि कुल जवान तो हमारे 8160, और उनको जब वो पंक्तियों में खड़ा करना शुरू करते हैं तो पंक्तियां पूरी हो जाती हैं, मतलब वर्ग बन जाता है। वर्ग का मतलब है कि जितनी पंक्तियां हैं, वर्ग का मतलब है जितनी पंक्तियां बनी हैं उतने ही उनमें जवान खड़े हैं। तो इस तरीके से बनेगा वर्ग। अब वर्ग उनका बन जाता है और उसके बाद 60 जवान जो है उनके शेष रह जाते हैं। तो जब 60 शेष रह गए तो क्या करेंगे, उन 60 को अलग कर देना है, और जो बचे हुए जवान हैं उनका हमें हल निकालना है। तो देखिए कुल जवान इतने हैं, 60 जवान जो शेष रह जाते हैं उन शेष को हम माइनस कर देंगे। तो जो उत्तर आएगा वो आ जाएगा हमारा 8100। अब ये जो 8100 आया है, इस सवाल के ऊपर हमें बताना है कि तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे। जो 60 शेष है उन्हें हटा देता है, उसके बाद इतने बचते हैं। अब इनका हमें निकालना है गुणनखंड। अब निकालेंगे इस संख्या का हम गुणनखंड। तो देखिए गुणनखंड निकालेंगे तो ये जाएगा हमारा यहाँ पे 2 चक्कू 8, यहाँ ना जाने का 0, क्योंकि 2 के पहाड़े में 1 नहीं आता है, तो हम ये 2 संख्या मिलाएंगे। ये हो जाएगा 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 0। फिर इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ पर ये 0, ये 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा 2 पंचे 10। अब लास्ट में 5 आ गया तो यहाँ 5 से काटेंगे हम। तो देखिए शुरुआत में बताया था 2 संख्या ले सकते हैं, तो 2, ये हो जाएगा 5 चक्कू 20, 5 चक्कू 20 हो गया। लेकिन अब बीच में 2 संख्या एक साथ नहीं ले सकते, तो 2 तो आएगा नहीं 5 के पहाड़े में, तो यहाँ लगाएंगे 0। अब बढ़ेंगे तो 2 संख्या लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 25। फिर से लास्ट में 5 आ रहा है तो यहाँ 5 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा देखिए 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5। अब यहाँ कटेगा 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 तिया 9। सीधे डायरेक्ट अगर 9 से काट दें तो ज्यादा अच्छा है। ये हो जाएगा 9 ने 81, और यहाँ पर हो जाएगा 9 एकम 9। तो देखिए ये जो गुणनखंड हमारे यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर संख्या लिखेंगे हम ये रूट में 8100, और बराबर जो इसके गुणनखंड आएंगे वो सारे गुणनखंड यहाँ पर हम इसके अंदर लिख लेंगे। तो देखिए 2 2, 5 5, 9 9। अब इनको हम 2 भागों में बांट लेंगे। 2 भागों में जब हम बांटेंगे तो देखिए 1 2 लेंगे, 1 5 लेंगे और 1 9 लेंगे। वैसे ही यहाँ पर 1 2, 1 5 और 1 9। तो ये हो जाएगा देखिए 2 पंचे 10 और 10 नेमा 90, और दूसरी संख्या भी आ जाएगी हमारी 90। इसको बना लेंगे वर्ग। तो देखिए 90 की घात हो जाएगी यहाँ पर 2, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 90 की घात 2, इस घात 2 से ये रूट हो जाएगा कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारा 0। तो उत्तर है कि कितने जवान खड़े किए, तो सेना नायक ने प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान खड़े किए, 90 जवान खड़े किए। ये हो जाएगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। तो देखिए संख्या क्या दी है इन्होंने, 1890 ये इन्होंने संख्या दी है, और कहा है कि इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जिससे इसमें गुणा करेंगे और ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। मतलब ये दी हुई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, इसीलिए इन्होंने कहा है कि इसमें कौन सी संख्या से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दी गई संख्या के गुणनखंड निकालेंगे। जब हम इस संख्या के गुणनखंड निकालेंगे तो लास्ट में 0 है तो हम 2 से निकाल सकते हैं। देखिए 2 नेम 18, 2 चक्कू 8 और ये 2 पंचे 10। लास्ट में 5 है तो 5 से हम कर देंगे यहाँ पर। तो 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 4 बचा, 4 5 अट्ठे 40 और 5 नेम 45। अब ये यहाँ पर कटेगा 3 से, तो 3 से जब कटेगा तो 3 नेम तिछाक 18 और 3 तिया 9।
फिर से ये 3 से कट जाएगा तो 3 दूनी 6 और 3 इक्कम 3, फिर से 3 से कट सकता है तो 3 सत्ते 21 और 7 इक्कम 7। तो देखिए अभी तक जो सवाल हम लगाते आए थे उसमें क्या होता था, जो हमारे गुणनखंड दिए होते थे, जैसे इस संख्या के गुणनखंड कितने आए हैं, तो इस संख्या के गुणनखंड आते हैं 2, 5, 3, 3, 3, 7। इस संख्या के गुणनखंड आए हैं इतने। जो गुणनखंड आ रहे थे अभी तक उनको हम 2 भागों में बांट रहे थे, तो इसमें ये जो गुणनखंड है क्या हम इन्हें 2 भागों में बांट सकते हैं? अगर हम संख्या के गुणनखंड को 2 भागों में बराबर बराबर बांट दें तो मतलब वह पूर्ण वर्ग है। जैसे ये संख्या है तो इसमें देखिए 2, किस किस संख्या की कमी है पहले ये देखिए, 1 2 है। अब 2 को हम 2 जगह बांटते तो 1 2 और होना चाहिए था, तो 1 तो 2 की कमी है, दूसरे 5 की कमी है क्योंकि 1 5 है और 1 5 और होना चाहिए था, तब हम 2 भाग में संख्याएं बांट सकते थे। फिर है 3, देखिए 3 कितनी बार दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है 3 बार, तो इन 2 को तो एक एक करके बांट देंगे, लेकिन इस 3 के साथ में एक 3 होना चाहिए था, तो एक तो 3 की कमी है और फिर एक कमी है हमारे पास 7 की, तो ये संख्याएं हैं इनकी कमी है। अगर ये संख्याएं इसमें रख दी जाती, देखिए अगर ये संख्या इसमें रख दी जाए, जैसे 2 गुणा अगर ये 1 की 2 रख दिया जाए, फिर 1 5 की कमी है 1 5 रख दिया जाए, फिर 3 गुणा 3, ये तो 2 दी हुई थी, 1 3 की कमी थी तो 1 3 रख दिया जाए और एक यहाँ पर 7 रख दिया जाए। अगर इतनी संख्याएं हम रख देते हैं तो देखिए ये 2 भागों में बट जाएंगी। यहाँ पर ये 2 हैं, ये 2 हैं, ये देखिए यहाँ पर 4 बार दिया हुआ है, ये 2 बार दिया हुआ है, तो इसको हम जब 2 भागों में बांटेंगे तो 1 2 यहाँ, 1 2 हम लिख देंगे यहाँ पर, 1 5 हम इसे दे देंगे, 1 5 हम इसको दे देंगे। 3 4 बार है तो 3 2 बार यहाँ जाएगा और 2 बार 3 यहाँ जाएगा, 1 7 बार यहाँ जाएगा, 1 7 बार यहाँ जाएगा। देखिए बराबर बराबर बट गया, जब बराबर बराबर बट जाएगा तो संख्या भी बराबर आ जाएगी दोनों तरफ, और फिर इसका इसका पूर्ण वर्ग भी निकल आएगा। तो जिन जिन संख्याओं की कमी होती है उन्हीं संख्याओं से हमें या तो संख्या में गुणा करनी पड़ती है या फिर भाग करना पड़ता है, तो तभी वह पूर्ण वर्ग बनती है। तो जिन संख्याओं की कमी थी वो कौन कौन सी संख्याएं थी, ये क्या क्या संख्याएं हैं, 2 5 3 और 7, इन 4 संख्याओं की कमी है। तो अब इन संख्याओं को हम कर लेंगे आपस में गुणा, तो 2 पंचे 10, 10 तियां 30, और 30 की जब 7 से करेंगे तो आ जाएगा 7 तियां 21, मतलब 210। 210 एक ऐसी संख्या है, अगर हम 210 से इस दी हुई संख्या में, कौन सी संख्या दी है हमें, ये वाली, सॉरी, हमें दी है संख्या 1890, इस संख्या में अगर हम 210 की गुणा कर देंगे तो यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इस तरीके से हम निकालते हैं कि किस संख्या से दी हुई संख्या में गुणा या भाग करने से वह संख्या पूर्ण वर्ग बनेगी। तो देखिए उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 9408 जो यहाँ पर संख्या दी है, तो सवाल है हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सबसे पहले दी गई संख्या का हम निकालेंगे गुणनखंड। तो जब गुणनखंड निकालेंगे तो ये कुछ आएगा, यहाँ 2 से काटेंगे तो देखिए 2 चक्कू 8, 2 सत्ते 14, 0 2 चक्कू 8, फिर से 2 से कटेगा तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4। फिर से यहाँ पर 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 2 इक्कम 2, 2 इक्कम 2, 2 सत्ते 14 और 2 छंग 12। फिर से 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर से यहाँ पे आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 नेम 18, 2 चक्कू 8। फिर से काटेंगे हम 2 से तो 2 इक्कम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। ये आ गया हमारा 127। ये आएगा 2 इक्कम 2, यहाँ पर आएगा 2 चक्कू 8 और 2 सत्ते 14। अब ये कट जाएगा हमारा 7 से तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 7 इक्कम 7। अब ये हो जाएगा 7 तियां 21 और ये हो जाएगा 3 इक्कम 3। तो देखिए ये जो पूरी संख्या है हमारी 9408। सबसे पहले हम इस संख्या को लिखेंगे 9408 और इसको लिखेंगे हम रूट में, ठीक है। अब इसके लिखेंगे हम गुणनखंड। तो गुणनखंड जो हम लिखेंगे सारे लिखेंगे, कितने गुणनखंड है, 2 दिया है, 1 2 3 4 5 6 बार, 2 2 2 2 2
2, 1 2 3 4 5 6 और 7 है 2 बार, फिर है 3। तो देखिए क्या करते थे, जो हमारे गुणनखंड आते थे उनको हम हाफ हाफ डिवाइड करते थे, आधा आधा बांटते थे। तो जब हम इसमें आधा आधा बांटेंगे तो 2 जो है वो कितनी बार है, 6 बार। तो जब हम इनको 2 जगह बांटेंगे तो देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार यहाँ हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार यहाँ हो गया। 7 है हमारा 2 बार, तो 7 एक बार हमने इसको दे दिया और 7 एक बार हमने इसको दे दिया। बीच में भी यहाँ गुणे का ही निशान रहता है। अब 3 यहाँ पर कितनी बार है, एक बार। 3 एक बार तो हमने इसको दे दिया, ठीक है। अब बताइए 3 एक बार हमने इसे दे दिया, अब इसे क्या दें, यहाँ पर भी तो 3 देना चाहिए ना, पर 3 यहाँ किस संख्या की कमी महसूस हो रही है, 3 की। तो जिस संख्या की कमी महसूस हो रही है, जो संख्या कम है, वही संख्या हो जाएगी हमारी उत्तर। और अगर हमारे पास 3 और एक एक्स्ट्रा होता तो इससे हम अगर इस संख्या को पूरे को भाग दे देते तो यह संख्या हमारी पूर्ण वर्ग बन जाती। देखिए जो संख्या दी है पहले उसके हमें निकाल लेने हैं गुणनखंड। गुणनखंड निकालने के बाद में जो गुणनखंड आते हैं उन्हें आपको 2 भाग में बराबर बराबर बांटना है। बराबर बराबर बांटने के बाद में जो संख्या कम पड़ रही है वही संख्या उत्तर हो जाएगी। हो सकता है एक संख्या कम पड़ रही हो सकता है 4 संख्याएं कम पड़ रही हो, 5 संख्याएं कम पड़ रही हो। जो जो संख्याएं आपको लगेंगी कम है वही वही आप लिखते जाइए। जिनके जिनके आपको जोड़े ना मिले वो संख्या आप नीचे लिखते जाइए गुणे में और उनकी आपस में गुणा कर दीजिए, वही हो जाएगा हमारा उत्तर। तो इसमें जो संख्या कम आ रही थी वो थी 3, क्योंकि यहाँ एक बार 3 है और हमें 2 3 चाहिए, तो एक तो 3 हमने इसको दे दिया, अब इसको भी तो एक 3 देना था ना, तो हमने यहाँ पर 3 अपने पास से लिखा है पर है नहीं यहाँ, ये बताने के लिए कि ये एक उत्तर है। अब अगर हम इस 3 से इस दी गई संख्या को भाग कर दें तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे ये, अब हम 3 से अगर इसको भाग कर दें तो ये आ जाएगा 3 तियां 9, 4 बचा 3 एकम 3, 1 बचा 0, 3 तियां 9, यहाँ पर आया 1, ये हो गया 18 और 3 छाक 18। तो जो हमारी ये संख्या आई है जब हम इसका निकालेंगे तो ये एक पूर्ण वर्ग निकलेगा। जब हम इसका निकालेंगे तो ये पूर्ण वर्ग निकलेगा। तो वो संख्या कौन सी है जिस संख्या से अगर हम भाग करें तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। दी गई संख्या है हमारी 9408। तो 9408 में यदि हम 3 से भाग कर देंगे तो हमारी दी गई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3, ठीक है।